अब बैकग्राउंड कलर जो है वो किस तरह से वो मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हेडर के अंदर जो है वो हमने इस तरह से ये बैकग्राउंड कलर लिख दिया। ठीक है, किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना तो वो इसी तरह से आपका चेंज होगा। अब हम आगे चेक करेंगे, अगर लॉग आउट यहाँ से करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे हेडर का जो जितने भी हेडर जिनके अंदर पेजेस के अंदर हेडर इंक्लूड है उनका सारे का बैकग्राउंड कलर ये हो गया हमारा। ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो ये है कि आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो पर्पज़ है वो आपको पता हो कि उसमें हमारी लिस्ट एक आ जाती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के पेज के अंदर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाने के लिए यहाँ पे जो डेटाबेस है वो दूसरी तो नॉर्मली एक डेटाबेस होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जो हम यूज़ करते हैं सिंपल हमारा जो है वो जिसमें हमारा सेलेक्ट का टैग यूज़ होता है और ऑप्शंस हम बार बार लिख रहे होते हैं, लेकिन ये डेटाबेस से निकाल के हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आता है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की लिस्ट हम यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवानी है। तो उस टेबल का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके सारे जो होती हैं एलिमेंट्स उनको हम यहाँ पे शो करवाते हैं। क्यूरी हम रन करवाते हैं, अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो हमारा यहाँ पे वाइल लूप रन हो रहा है। वाइल लूप के अंदर हमारे क्या हो रहा है कि हमें नहीं पता कि एक वैल्यू है, 2 है, 3 है। फिर उसकी बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन हमने दिए हैं, तो अब जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो आईडी जानी है वो हम डाटाबेस से निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, अब कैटेगरी आईडी है। ठीक है, कैटेगरी का हमने शो यहाँ पे करवाना था, उसकी जो हमने डाटाबेस के नाम अंदर आईडी का रखा था वो कैटेगरी आईडी था, और यहाँ पे कैटेगरी को हमने डिस्प्ले करवाना था तो उसको मैंने नेम यहाँ पे दे दिया। सही, तो इस तरह से हम अपनी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो डाटाबेस से वैल्यूज़ निकाल के बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 2 मेथड्स यूज़ होते हैं, एक होता है गेट का मेथड और एक होता है पोस्ट का मेथड, जो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फॉर्म के अंदर, फॉर्म की वैल्यूज़ को रीड आउट करने के लिए। तो पोस्ट का मेथड जो है सिक्योर होता है और गेट का मेथड अनसिक्योर होता है। ठीक है, ये आपको पता हो। दूसरा आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि फॉर्म जो है, ठीक है, वो उसके जो हमारी इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है, इनपुट जो फील्ड्स हैं, ठीक है, उनके टाइप्स आपको पता हो कि ईमेल के लिए हम कौन सी टाइप यूज़ करते हैं, पासवर्ड के लिए कौन सी यूज़ करते हैं, डेट के लिए कौन सी, कलर के लिए। ठीक, और नेम हम किस लिए यहाँ पे लिखते हैं। नेम के अंदर जो वैल्यू हमारी लिखी हुई होती है वो हम रीड आउट करते हैं कि हमने इस थ्रू हम रीड आउट करते हैं कि हमारा जो इसके अंदर वैल्यू हमने प्लेस की है वो हमारी रीड आउट हो रही है। तो वो जब यूज़र हम यहाँ पे ऊपर टॉप पे अगर हम रीड आउट करेंगे ये वाला जो है हमारा, ठीक है, तो एड्रेस को अगर हम रीड आउट करेंगे तो पोस्ट के मेथड के थ्रू रीड आउट करेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे हम इंटर करेंगे वो रीड आउट होकर एड्रेस के अंदर सेव हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम वैल्यूज़ को रीड आउट कर रहे होते हैं। फॉर लूप का आपको पता होना चाहिए कि फॉर लूप आप किस तरह से PHP के अंदर लगाते हो। ठीक है, फॉर लूप सिंपल जिस तरह C++ में हम लगाते थे सेम उसी तरह से होगा। PHP का आप टैग लगाओगे, ये आपका PHP का टैग हो गया, इसके अंदर आप फॉर लिखोगे। ठीक है, $i = 0, फिर ये आ जाएगा आपका $i <, या जो भी आप कंडीशन लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ 90, और फिर सेमीकोलन, फिर आपका $, आपका i, और इसमें आप इंक्रीमेंट कर दोगे और नेक्स्ट आपकी ये इसकी बॉडी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप अपना फॉर लूप इसके अंदर डिफाइन करते हो। ये हो गया। देन नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है वो है कि आप बटन किस तरह से बनाते हो। बटन का आपको पता होना चाहिए कि एक तो बटन इस तरह से हमारे इनपुट जो है ना वो बनाती हैं, ये वाले बटन नहीं, जो लॉग इन का बटन हमारा हेडर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो वो एक टैग हम यूज़ करते हैं उसमें रेफरेंस वगैरह, और जस्ट हमने क्या किया, क्लास लगाई है बटन की और बटन प्राइमरी कर दिया, तो वो क्या होगा, हमारा बटन बन जाएगा। एक और तरीका है कि हम इसका बटन जो है वो बटन के टैग से भी हम बना सकते हैं।
ठीक है। ये बटन का टैग लगाया और इसके ऊपर जो भी आपने लिंक शिंक लगाना है वो इसके ऊपर इधर इधर आप लिखते हो href, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो आप बना देते हो बाकी जो वैल्यू ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरह से भी आप बटन बना सकते हैं। ये हो गया। और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि आप जो भी वैल्यू आपकी है वो आप किस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं टेबल की फॉर्म में, ठीक है। वो उसका हम देख लेते हैं। जैसे कि मैनेज कैटेगरी में अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मैनेज कैटेगरी में मेरे पास इस तरह से ये चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से हमारे पास यहाँ पे हो रही है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका PHP का टैग आता है, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप क्यूरी लगाते हो कि इस टेबल में से सारे डाटा मुझे चाहिए, कौन से वाला डाटा चाहिए। अगर कोई कंडीशन है तो वहाँ पे आप वेयर लगाते हो, ठीक है, वेयर दिस थिंग एग्जिस्ट, ठीक है। या फिल्टर आपने डाटा को करना है तो वो फिर आपकी कंडीशन आ जाती है। क्यूरी को रन करते हैं, क्यूरी और रोज़ निकाल लिया हमने। अगर रो ग्रेटर मिल जाती हैं तो फिर आपका टेबल आपने स्टार्ट कर दिया। ये हमने हेडिंग दे दी कैप्शन की मदद से टेबल की। फिर हमने एक रो ली जिसके अंदर हमने टेबल हेड्स को डिफ़ाइन किया है कि ये या इस कॉलम के अंदर सीरियल नंबर होगा, यहाँ पे हमारा कैटेगरी नेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्शंस डिफ़ाइन करेंगे, आपने अपडेट डिलीट जो करना है, जो बटन आपके आएंगे। वाइल लूप हम लगा देते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास हमने डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा उठा लिया सारे का सारा। यहाँ पे सीरियल नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए हमने ये इंक्रीमेंट कर दिया और बाकी हमने यहाँ पे नेम हम उसके डाटाबेस में जो भी कैटेगरी का नेम जिस तरह से लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पे इको करवा दी। इको करवाना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना डाटाबेस जो होता है, सबसे पहले आप टेबल हेड्स डिफाइन करते हो, फिर जो जो आपने डाटा डिस्प्ले करवाना है वो डाटाबेस के अंदर से हम निकाल के तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं। सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फंक्शन का आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं। फंक्शन कीवर्ड हम यूज़ करते हैं अलर्ट, ठीक है। और फिर वो जो भी डाटा उसका फंक्शन का नेम होगा और उसके अंदर हमारी जो आ जाती है कि आपके पास ये जो हमारा है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल हमने एक डिफ़ाइन किया और बाकी जो उसकी बॉडी के अंदर काम आपने करवाना है वो होता है। कॉल करवाने के लिए आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसमें पैरामीटर्स पास करते हैं और फिर हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने फंक्शंस को कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो और हमारे पास जो है वो एज सच एज फिर एक और आता है कि आप फॉर्म को रीड आउट कैसे करते हैं। यहाँ पे ये हम कंडीशन लगाते हैं इस सेट की, ठीक है, कि हम चेक करते हैं क्या है कि वैल्यू सेट हुई है तो फिर बाकी फर्दर आपको पता है कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे हमारे आपके टेस्ट में आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, आपके प्री फाइनल वाइवा में। और इससे हट के मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपको ना आता हो, ठीक है। सेशन का आपको पता होना चाहिए कि सेशन किस लिए हम यूज़ करते हैं। सेशन सिर्फ वैल्यूज़ पास ऑन करवाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी एज अ ग्लोबल वेरिएबल हम यूज़ करते हैं जिसको हम एक जगह से दूसरी, एक पेज से दूसरे पेज पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो होता है लॉग आउट का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। लॉग आउट में हम सिंपल चेक करते हैं कि आया कि इसका सेशन जो है किसी का एक्टिव है तो उसको डिस्ट्रॉय, सेशन डिस्ट्रॉय का उसका फंक्शन कॉल करवा देते हैं और उसका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम लॉग आउट हो जाते हैं। इस तरह से हमारा होता है। और लॉगिन में हम सिंपल जो होता है उसका सेशन स्टार्ट करवा देते हैं। और इसमें हमारे पास जो है बाकी नॉर्मल इमेज का टैग हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, वही है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आई थिंक रिपीट करने की ज़रूरत हो। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन पे आप फोकस करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका जो वाइवा होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। कोई और क्वेश्चन हो तो आप टाइमली मुझे रिस्पॉन्स करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।